हेलो स्टूडेंट्स, आई एम रमन सेठी। हम 9th क्लास की साइंस पढ़ रहे थे, जिसमें अभी तक हमने चैप्टर नंबर 8 शुरू किया था मोशन का। चैप्टर नंबर 8 है मोशन। अभी तक हमने अपनी फर्स्ट लेक्चर के अंदर, ये आज हमारा सेकंड लेक्चर है, फर्स्ट लेक्चर के अंदर हमने क्या डिस्कस कर लिया था, मोशन क्या होता है, रेस्ट क्या होता है, मोशन और रेस्ट रिलेटिव टर्म्स हैं, ये हमने डिस्कस किया था। उसके अलावा रेफरेंस पॉइंट का टॉपिक डिस्कस किया था हमने। फिर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होते हैं, ये हमने पढ़े थे डिटेल में, और उनके बीच में डिफरेंस के क्वेश्चन मैंने आपको करवाया था कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में डिफरेंस अगर बताना हो तो क्या क्या डिफरेंस आप बता सकते हो। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मोशन, टाइप्स ऑफ मोशन। तो टाइप्स ऑफ मोशन क्या होते हैं? बेसिकली दो टाइप के मोशन होते हैं, यूनिफॉर्म मोशन या फिर नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अब यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है कि व्हेन एन ऑब्जेक्ट कवर्स इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, कि अगर कोई ऑब्जेक्ट इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर करता है तो उसके मोशन को हम क्या बोलेंगे, यूनिफॉर्म मोशन बोलेंगे। एग्जांपल्स कि अगर हम एक ये लाइन कंसीडर करिए, इस स्ट्रेट लाइन पे मैंने 5 मीटर के गैप पे मार्क लगा लिए, 5 मीटर, यहाँ तक 10 मीटर, 15 मीटर, 20 मीटर, 25 मीटर। तो यानी कि इक्वल ये निशान जो लगाए हुए हैं मैंने, मार्क जो लगाए हुए हैं, इन मार्क्स के बीच में 5 मीटर का गैप है। तो मेरे को यहां से अगर कोई पर्सन शुरू होता है तो यहां से शुरू होके 5 मीटर, फर्स्ट 5 मीटर की डिस्टेंस कवर करने के लिए मान लिया उसको 5 सेकंड का टाइम लगा। नेक्स्ट 5 मीटर की डिस्टेंस कवर करने के लिए अगेन 5 मीटर का टाइम लगा। अगेन नेक्स्ट 5 मीटर की डिस्टेंस कवर करने के लिए 5 मीटर का टाइम, 5 सेकंड का टाइम लगा, एंड सो ऑन। इसी तरह से मतलब हर एक इक्वल 5 मीटर डिस्टेंस कवर करने के लिए ऑब्जेक्ट को 5 सेकंड का गैप जो है टाइम लग रहा है। तो इक्वल डिस्टेंस कवर हो रही है इक्वल टाइम इंटरवल में, इट इज कॉल्ड यूनिफॉर्म मोशन। तो आपको ये जरूरी नहीं है कि यहाँ पर 5 सेकंड ही लेने हैं, कुछ और भी ले सकते हो। आपको ये भी जरूरी नहीं है कि आपने यहाँ पे 5 मीटर लेने हैं, तो कुछ और वैल्यूज भी ले सकते हो। और यहाँ पर मेरी 5 मीटर की डिस्टेंस आई है और यहाँ पे मेरा 5 सेकंड आया है, तो ये दोनों भी आपने जरूरी नहीं है कि आपने इक्वल लेने हैं। यहाँ पे आप 5 मीटर का गैप लेकर यहाँ पे 2 सेकंड भी ले सकते हो, 1 सेकंड भी ले सकते हो, कुछ भी अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग वैल्यू ले सकते हो, लेकिन इक्वल डिस्टेंस कवर करने के लिए जो टाइम इंटरवल होगा वो इक्वल होना चाहिए। तो ये क्या होगा, यूनिफॉर्म मोशन का केस होगा। तो इसके एग्जांपल की अगर हम बात करें कि अगर कोई कार स्ट्रेट रोड पे चल रही है कांस्टेंट स्पीड पे, मतलब अपनी स्पीड को चेंज किए बिना, कम जरा किए बिना अगर कोई कार रोड पे चल रही है तो उसकी मोशन क्या होगा, यूनिफॉर्म मोशन होगा। तो इसी तरह से नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है कि व्हेन एन ऑब्जेक्ट कवर अनइक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, अनइक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, या फिर इक्वल डिस्टेंसेस इन अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, देन इट्स मोशन इज कॉल्ड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। कि अगर कोई ऑब्जेक्ट अनइक्वल डिस्टेंस कवर करता है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, या फिर इक्वल डिस्टेंस कवर करता है अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, तो उसकी मोशन को हम क्या बोलेंगे, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। एग्जांपल कि यहाँ पे मैंने क्या लिया कि 5 मीटर की डिस्टेंस को ट्रेवल करने के लिए, फर्स्ट 5 मीटर को कवर करने के लिए 3 सेकंड का टाइम लगा, नेक्स्ट 5 मीटर डिस्टेंस कवर करने के लिए 2 सेकंड का टाइम लगा, नेक्स्ट 5 मीटर कवर करने के लिए 5 सेकंड का टाइम लगा, एंड देन नेक्स्ट 5 मीटर कवर करने के लिए 7 सेकंड का टाइम लगा, एंड देन नेक्स्ट 5 मीटर कवर करने के लिए 4 सेकंड का टाइम लगा। तो यहाँ पर मेरी क्या है, डिस्टेंसेस जो है वो इक्वल है, डिस्टेंस गैप इक्वल है, लेकिन टाइम गैप इक्वल नहीं है। तो ये क्या हो गया, इक्वल डिस्टेंस इन अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। या फिर मैंने एक सेकंड एग्जांपल लिया है कि यहाँ पे मेरे फर्स्ट 5 मीटर कवर करने के लिए 5 सेकंड का टाइम लगा, उसके बाद 5 से 7 मीटर तक जाने के लिए, यानी कि 2 मीटर की डिस्टेंस कवर करने के लिए अगेन 5 सेकंड लगे, फिर 7 से 10 मीटर यानी कि 3 मीटर की डिस्टेंस कवर करने के लिए 5 सेकंड लगे। तो इस तरह से यहाँ पर क्या हो रहा है कि डिस्टेंस गैप जो है अनइक्वल है, लेकिन टाइम का गैप इक्वल है। तो यहाँ पर क्या हो गया, अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, जो मैंने यहाँ लिखा था। और इस केस में मैंने क्या लिया कि इक्वल डिस्टेंस इन अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में मैंने कंसीडर करी है। तो ये दोनों ही क्या है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन के एग्जाम्पल्स हैं। तो अब इस नॉन यूनिफॉर्म मोशन के एग्जाम्पल्स की बात करें, ये तो कंसेप्ट क्या होगा वो समझा दिया आपको। अब इसके प्रैक्टिकल एग्जांपल्स की बात करें तो एक पर्सन मान लो जॉगिंग कर रहा है पार्क के अंदर, तो उसकी स्पीड कभी कम होगी, कभी ज्यादा होगी, तो कभी वो स्लो चलेगा, कभी फास्ट चलेगा। तो उस केस में क्या होगा, उसका नॉन यूनिफॉर्म मोशन होगा, क्योंकि वो इक्वल डिस्टेंस इन अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में कवर कर रहा होगा, या फिर अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में कवर कर रहा होगा। सेकंड एग्जांपल, अगर कोई कार एक क्राउडेड रोड में चल रही है, तो क्राउडेड रोड पर क्या होता है कि ट्रैफिक ज्यादा होने की वजह से कभी स्पीड कम करनी पड़ती है, कभी स्पीड ज्यादा करनी पड़ती है। तो इसके अकॉर्डिंग जो है इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में कवर नहीं हो पाती, तो वो क्या होगा, नॉन यूनिफॉर्म मोशन होगा। तो ये बेसिकली दो टाइप के मोशन थे, यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो इसका कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया है। तो हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, एंड आवर नेक्स्ट टॉपिक इज स्पीड। स्पीड क्या होती है?
स्पीड क्या होती है? डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट पर यूनिट टाइम। कोई ऑब्जेक्ट एक यूनिट टाइम के अंदर कितनी डिस्टेंस कवर करता है, वो क्या होगी उसकी स्पीड। द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड by an object per unit time is called speed। कि किसी भी ऑब्जेक्ट के द्वारा पर यूनिट टाइम में कितनी डिस्टेंस कवर करेगी वो उसकी क्या होगी स्पीड। तो यानी कि स्पीड का फॉर्मूले की फॉर्म में लिखें तो स्पीड का फॉर्मूला क्या बनता है? स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय मी टाइम, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय टाइम टेकन। तो अगर हम इसको सिंबल्स की फॉर्म में लिखे तो स्पीड का सिंबल लिखा जाता है v। याद रखना, स्पीड का सिंबल v लिखते हैं, s नहीं लिखते। और डिस्टेंस के लिए हम सिंबल यूज करते हैं s, और टाइम के लिए सिंबल यूज करते हैं t। तो v इक्वल टू एस बाई टी, यानी कि स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। क्या हो गया हमारे पास? स्पीड का फॉर्मूला हो गया। और स्पीड के जो एसआई यूनिट्स होते हैं वो क्या होते हैं? एसआई यूनिट्स ऑफ स्पीड। एसआई यूनिट मतलब स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट जो है स्पीड के वो क्या है? मीटर पर सेकेंड m/s और मीटर पर सेकेंड। इसको आप m/s भी लिख सकते हो, मीटर बाय सेकंड भी लिख सकते हो, या फिर m s की पावर -1 भी लिख सकते हो। s की पावर -1 लिख दिया तो मतलब वो अपॉन में s है, मीटर अपॉन पर सेकंड, मीटर पर सेकंड। तो स्पीड क्या है यूनिट भी पता चल गई, फॉर्मूला पता चल गया और डेफिनेशन पता चल गई। देन अब हम एवरेज स्पीड की बात करते हैं कि एवरेज स्पीड का कंसेप्ट होता है वो क्या होता है। एवरेज स्पीड क्या होती है कि कई बार क्या होता है कि जब हम स्ट्रेट रोड पे चल रहे होते हैं तो ट्रैफिक कभी ज्यादा हो जाता है तो हमें अपनी स्पीड कम करनी पड़ती है, कभी स्पीड ब्रेकर आ जाते हैं तो स्पीड कम करनी पड़ती है, कोई आगे से कोई और रोड क्रॉस कर रहा है पर्सन तो हमें स्पीड कम करनी पड़ती है। अगर स्ट्रेट रोड है, खाली रोड है तो हम स्पीड को इंक्रीज भी कर लेते हैं। तो स्पीड हमें कभी इंक्रीज करनी पड़ती है, कभी डिक्रीज करनी पड़ती है। हम पूरे रास्ते स्ट्रेट पूरे रास्ते पे हम एक फिक्स स्पीड पे, कांस्टेंट स्पीड पे नहीं ट्रेवल कर सकते, तो हमें अपनी स्पीड कम ज्यादा करनी पड़ती है। तो इस केस में हम क्या लेंगे? हम स्पीड को छोड़ के एवरेज स्पीड का कंसेप्ट लेंगे। अब एवरेज स्पीड क्या होती है? इट इज द रेशियो ऑफ टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड by object to the total time taken। कि एक ऑब्जेक्ट ने टोटल कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करी और उस टोटल डिस्टेंस को टाइम कवर करने के लिए उसने टोटल टाइम कितना लिया, वो क्या होगी? एवरेज स्पीड होगी। तो एवरेज स्पीड को हम कैसे लिखेंगे? वी ए वी, वी के नीचे सबस्क्रिप्ट के तौर पे हमने ए वी लिख दिया। ए वी इंडिकेट कर रहा है एवरेज, ये स्पीड हमारी जो है एवरेज स्पीड है। तो क्या होगी? टोटल डिस्टेंस बाय मी टोटल टाइम टेकन। तो हमारे पास एवरेज स्पीड का फॉर्मूला हो गया। तो इसके एग्जांपल की बात करें तो अगर मैं आपको कहूं कि एक कोई कार है जिसको फर्स्ट 5 किलोमीटर चलने के लिए मान लो 5 मिनट का टाइम लगता है। फर्स्ट 5 किलोमीटर ट्रेवल करने के लिए वो 5 सेकंड का टाइम 5 मिनट का टाइम ले रही है। और 5 मिनट को अगर मैं सेकंड में कन्वर्ट करूं तो कितने हो जाएंगे? 5 इंटू 60, 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं तो 5 मिनट में 5 3 300, 5 इंटू 60 300 सेकंड का मेरे पास टाइम आ गया। फिर नेक्स्ट अब ये 5 किलोमीटर को भी अगर मैं मीटर में कन्वर्ट कर दूं तो क्या बन जाएगा? 5000 मीटर बन गया। अब मैं नेक्स्ट कह रहा हूं कि वो कार पहले 5 किलोमीटर ट्रेवल करने के लिए उसने 5 मिनट का टाइम लिया एंड अगेन नेक्स्ट 15 किलोमीटर ट्रेवल करने के लिए उसने मान लो
10 मिनट का टाइम दिया, तो 15 किलोमीटर को अगर मैं मीटर में कन्वर्ट करूं तो क्या आ जाएगा 15,000 मीटर, एंड 10 मिनट को अगर मैं सेकंड में कन्वर्ट करूं तो कितना आ जाएगा मेरे पास 600 सेकंड। तो मैं टोटल कैलकुलेट करता हूं 15,000 प्लस 5,000 20,000 बाय में 600 प्लस 300 900, 20 से 20 मेरी कैंसिल होगी, तो 200 बाय 9 मीटर पर सेकंड की मेरे पास क्या आ गई एवरेज स्पीड आ गई। तो वो चाहे रास्ते में अलग अलग स्पीड से चला है, लेकिन उसकी एवरेज स्पीड क्या होगी, अगर उस स्पीड को हम इक्वल इंटरवल में डिवाइड करें तो क्या होगी 200 बाय 9 मीटर पर सेकंड, यानी कि वो हर एक सेकंड में 200 बाय 9 मीटर की डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। तो ये होगी एवरेज स्पीड। अब जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वो क्या है, हमने स्पीड पढ़ दिया, एवरेज स्पीड पढ़ दिया। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कि टाइप्स ऑफ स्पीड। जिस तरह से हमने टाइप्स ऑफ मोशन पढ़े थे कि मोशन दो टाइप का होता है, यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन, उसी तरह से हमारे पास जो स्पीड है वो स्पीड भी दो टाइप की होती है, एक यूनिफॉर्म स्पीड है एंड एक नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। टाइप्स ऑफ स्पीड, यूनिफॉर्म स्पीड। अब यूनिफॉर्म स्पीड क्या होती है, इसकी डेफिनेशन बिल्कुल यूनिफॉर्म मोशन से मिलती जुलती है, तो आप कंफ्यूज मत होना। थोड़े से वर्ड्स में डिफरेंस है, वो वर्ड में क्या डिफरेंस है वो आप नोट कीजिएगा। व्हेन एन ऑब्जेक्ट कवर्स इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, then speed of object is called uniform speed। कि अगर कोई ऑब्जेक्ट इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर करता है तो उस टाइम पे उस ऑब्जेक्ट की जो स्पीड होगी वो क्या होगी यूनिफॉर्म स्पीड होगी। अब यूनिफॉर्म मोशन की डेफिनेशन में हमने यहाँ पर वर्ड लिखा था यूनिफॉर्म मोशन, तो उस टाइम पे ऑब्जेक्ट का मोशन जो होगा वो यूनिफॉर्म मोशन होगा। तो बस हमने यहाँ पर ये दो वर्ड चेंज कर दिए, स्पीड की जगह पे मोशन की जगह पे हमने यहाँ पे स्पीड लिख दिया। तो इसी तरह से नॉन यूनिफॉर्म स्पीड क्या होगी, जिस तरह से आपने नॉन यूनिफॉर्म मोशन की जो डेफिनेशन लिखी थी वहां पर मोशन की को रिप्लेस करके स्पीड लिख दो तो आपका क्या बन जाएगी यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म स्पीड की डेफिनेशन बन जाएगी कि व्हेन एन ऑब्जेक्ट covers equal distances in unequal intervals of time, or unequal distances in equal intervals of time, then speed of object is called non-uniform speed। ये दो वर्ड हमने चेंज कर दिए कि जब कोई ऑब्जेक्ट इक्वल टाइम में अनइक्वल डिस्टेंस कवर करता है या अनइक्वल डिस्टेंस इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में कवर करता है तो उस टाइम तो उसकी जो स्पीड होगी वो क्या होगी नॉन यूनिफॉर्म स्पीड होगी। ओके, तो यहाँ पर हमारा स्पीड का टॉपिक कंप्लीट हो जाता है। अब हम अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं वेलोसिटी। अब वेलोसिटी क्या होता है वो हम अभी स्टार्ट करते हैं।